वैसे तो हम पिज़्ज़ा को डिफरेंट स्टेप्स में बनाते हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है क्योंकि आज हम इंस्टेंट मिनी पिज़्ज़ा बनाएँगे। हुआ कुछ यूँ कि अचानक मुझे आज कॉल आई कि घर पर कुछ गेस्ट आ रहे हैं। ख़ैर मुझे मेहमानों की तो इतनी टेंशन नहीं थी, जितनी मुझे उनके साथ आने वाले बच्चों की टेंशन थी, क्योंकि बड़े तो जो कुछ भी बनाओ वो खा ही लेते हैं ना। असल मसला मुझे बच्चों का था कि ऐसा मैं क्या बनाऊँ जिसे वो खुशी-खुशी खा लें, और जहाँ बच्चों का ज़िक्र हो वहाँ उनका फ़ेवरेट पिज़्ज़ा तो लाज़मी ही बनता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि मेहमानों के आने में सिर्फ़ आधा घंटा रहता था। तो ऐसे में मैंने सोचा कि इतने थोड़े टाइम में क्यों ना फिर आज पिज़्ज़ा की रेसिपी को एक नया ट्विस्ट दूँ, एक नए जुगाड़ से बनाऊँ। यकीन करें कि ये जुगाड़ू पिज़्ज़ा इतना सॉफ्ट और मज़ेदार बना था, इसकी ब्रेड दूसरे पिज़्ज़ा से ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने इतना बेहतरीन पिज़्ज़ा इतने थोड़े वक़्त में कैसे बनाया है। और मेरी आज की जुगाड़ू पिज़्ज़ा रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिनको पिज़्ज़ा बनाना मुश्किल लगता है या फिर उन्होंने अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मिनी पिज़्ज़ा बनाकर रखना होता है। तो इस जुगाड़ से आपका पिज़्ज़ा मिनटों में, कम मेहनत में आसानी से बन जाएगा। आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने जब घंटों के काम को मिनटों में कर दिया है, तो फिर आप इन्हें एक ही बार बनाकर बच्चों की बेवक्त भूख को मिटाने के लिए फ्रीज कर सकते हैं। तो इसके वीडियो पूरा देखिएगा। Hey guys, channel to my welcome. तो सबसे पहले पिज़्ज़ा के लिए झटपट से पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ एक प्लास्टिक बैग लूँगी। अच्छा, आज मैं पिज़्ज़ा के लिए ना इसकी डो बनाने के लिए 6 कप मैदा यूज़ करूँगी, क्योंकि जब शापर के अंदर डो गूँथना और बनाना इतना आसान है, तो फिर मैं 1 कप या 2 कप की डो नहीं बनाती, इकट्ठे 6 कप मैदे की डो बनाना बताऊँगी। आधे जो मिनी पिज़्ज़ा मैं बनाऊँगी उन्हें आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी, ठीक है? और आधों को जो है वो मैं आपको बेक करके बता दूँगी। तो इसलिए मैदे की मिकदार के लिहाज से मैंने प्लास्टिक बैग भी थोड़ा-सा बड़ा लिया है। तो अब मैं इस 6 कप मैदे को थोड़ा-थोड़ा डालकर छन्नी की मदद से इसी शॉपर के अंदर ही छान लूँगी। जब भी आप पिज़्ज़ा या बेकिंग के लिए कोई भी चीज़ बनाएँ ना, तो मैदे को छान कर यूज़ करें। अब इस मैदे के अंदर एक छोटा पैकेट इंस्टेंट खमीर का ऐड करूँगी। 1.5 चाय का चम्मच नमक, 3 चाय के चम्मच चीनी, 3 चाय का चम्मच चिकन पाउडर। अब इस मैदे के अंदर 2 छोटे पैकेट खुश्क दूध के शामिल करूँगी। अच्छा, ये जो एक छोटा पैकेट होता है ना, इसके अंदर 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध के होते हैं। तो मैं ये 2 छोटे वाले पैकेट यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरह से ये टोटल 4 खाने के चम्मच खुश्क दूध बनता है। अब इसके अंदर मैं 2 अंडे शामिल करूंगी। अच्छा, अंडे डालते वक्त ना मेरा बैग थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो शॉपर को जब मैंने सीधा किया तो अंडे मैदे से कवर हो गए थे, वो नीचे चले गए थे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैंने अंडे नहीं डाले। 1 चाय का चम्मच दड़ा मिर्च, चुटकी ज़रदा रंग और थोड़ा-सा थाइम लीव्स भी ऐड करूँगी। अच्छा, मेरी आदत रही है कि मैं जब से पिज़्ज़ा बना रही हूँ ना, हमेशा से अपनी पिज़्ज़ा डो के अंदर ज़रदा रंग, दड़ा मिर्च और चिकन पाउडर को लाज़मी से ऐड करती हूँ। इससे पिज़्ज़ा खाते वक़्त इसकी जो बेस या ब्रेड जो भी आप कह लें, वो आपको फीकी नहीं लगेगी। आप इस पिज़्ज़ा बेस को बगैर किसी चीज़ या टॉपिंग के भी खा सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा इसका जायका बन जाता है। अब 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, ये जो कप मैं छोटा वाला यूज़ कर रही हूँ ना, इस एक छोटे कप के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल आता है। तो ये वाले छोटे कप में 3 यूज़ कर रही हूँ ना, तो इस तरह से ये 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल टोटल बनता है। बस हमारी इंस्टेंट डो जो है अब मिनटों में तैयार हो जाएगी। अब इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं शॉपर को बंद करके इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करूँगी। देखिए, मैंने आपके सामने तमाम चीज़ों को एक साथ ही मैदे में शामिल कर दिया था, और बस थोड़ा-सा मसलने के बाद ये तमाम चीज़ें कितने अच्छे से आपस में मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि शॉपर खोलकर इस मैदे के अंदर पहले सिर्फ 2 कप पानी के शामिल करूँगी। एकदम से सारा पानी उठाकर नहीं डाल देना। बेहतरीन किस्म की डो बनाने के लिए हमेशा मैदे के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर पानी डालकर साथ-साथ इसे मिक्स भी करते रहें। तो अब यहाँ पर मैंने पानी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसलिए अब मैं शॉपर खोलकर इस मैदे को हाथ लगाकर चेक करूँगी। तो यहाँ पर ये जो डो या मैदा है ना, मुझे अभी थोड़ा-सा सख्त लग रहा है, क्योंकि मिनी पिज़्ज़ा के लिए हमें जो इसकी डो बनानी होती है ना, वो मीडियम सॉफ्ट डो है। तो इसलिए अब मैं इस आधा कप पानी में से थोड़ा-सा पानी और डालूँगी, जिसके बाद मिनी पिज़्ज़ा की एक बेहतरीन सी मीडियम सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगी। इस तरह से टोटल पानी जो मैंने डाला है ना, वो 2.25 कप पानी है। तो अब मैं शॉपर को हवा के बगैर बंद करके इसे दोनों हाथों के दरमियान मसलते हुए गूंदना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि खमीर ऐड करने के बाद हम मैदे को जितना मसल कर गूंदेंगे ना, उतना ही इसके अंदर लचक पैदा होगी, ये मुलायम
बनता जाएगा। तकरीबन 4 मिनट तक हम डो को मुसलसल मसल कर गूंदेंगे। अगर आपने डो को इतनी देर तक ना गूंदा तो फिर आपको पिज़्ज़ा खाते वक्त खमीर की स्मेल आएगी। शापर में डो को इतना ज़्यादा गूंदना नहीं पड़ता, थोड़ा सा गूंदने से ही डो बहुत जल्दी मुलायम बन जाती है और पिज़्ज़ा में ज़्यादा टाइम इसकी डो को गूंदने में लगता है। लेकिन आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने शापर के अंदर डो गूंदने का इतना आसान अनोखा तरीका ईजाद किया है कि जिसके बाद घंटों का काम अब मिनटों में हो जाएगा, जिसमें ना तो आपके हाथ गंदे होंगे, ना बर्तन गंदे होंगे और ना ही उन्हें धोने का झंझट होगा। तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन के इस जुगाड़ ने कितना काम आसान कर दिया है। तो मेरे ईजाद किए हुए इस तरीके से अब अनाड़ी से अनाड़ी भी आसानी से पिज़्ज़ा बना लेंगे। इसके बाद तो माओं के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, वो एक ही बार में मिनटों में ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फ्रीज कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने डो को गूंथ लिया है, जिसके बाद डो बहुत मुलायम बन गई है, आपको इसके अंदर कोई भी गुठली नजर नहीं आएगी। तो अब मैं डो को इसी शापर के अंदर ही राइस होने के लिए रख दूंगी जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाती। आपको इसे कपड़े वगैरह से कवर करके रखने की ज़रूरत नहीं। और आप यकीन करें कि शापर के अंदर डो बहुत जल्दी मिनटों में और बेहतरीन सी राइस होती है। मैं इसे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रखूँगी, तब तक मैं चिकन और बाकी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। तो जब तक डो राइस होती है तब तक जल्दी से हम पिज़्ज़ा की सॉस बनाते हैं, जिसके लिए मैं एक पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। तेल थोड़ा सा गर्म होने पर मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इसे नरम होने तक पकाऊंगी। अच्छा, टमाटर सॉस के अंदर अगर आप लहसुन को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देंगे ना तो इससे पिज़्ज़ा सॉस का जो जायका है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बस लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई करके इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ लहसुन सॉफ्ट होने के बाद इसके अंदर टमाटर पेस्ट शामिल कर दूंगी। अच्छा, तो ये आधा किलो टमाटरों का सादा पेस्ट है जो मैंने फ्रीज किया हुआ था। अब इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच सिरका, थोड़ा सा थाइम लीव्स और 1 चुटकी अजवाइन डालकर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए टमाटर पेस्ट को गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। तो अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है और इसमें बबल्स भी बनने लगे हैं। इस दौरान हम चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इस स्टेज पर सॉस नीचे लगे ना। अब आपको इसके अंदर पानी भी नजर नहीं आएगा। तो अब हमारी पिज़्ज़ा के लिए ये बेहतरीन सी सॉस तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा सॉस को पकाकर थिक नहीं करना, हमें ये इतनी ही थिक चाहिए होती है पिज़्ज़ा के लिए। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेंगे। अच्छा, टमाटर सॉस को बनाने के बाद अभी भी डो को राइस होने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक मैं मिनी पिज़्ज़ा के लिए जल्दी से चिकन तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं एक पैन के अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन को फ्राई करके इसे सॉफ्ट कर लूंगी। तो लहसुन जो है अब यहाँ पर नरम हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ मैंने 350 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को क्यूब्स में कट करने के बाद इसे लहसुन में शामिल कर दूंगी। तो अब मैं चिकन को इसके पानी ड्राई होने तक मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि चिकन का अपना जितना भी पानी था वो ड्राई होने के बाद इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच चिकन टिक्का मसाला और आधा चाय का चम्मच दड़ा मिर्च ऐड करूंगी और 30 सेकंड के लिए चिकन को मसाले के साथ पका लूंगी ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो 30 सेकंड के बाद अब मैं इस चिकन के अंदर 1 कप यखनी ऐड करूंगी। अगर आप यखनी ऐड नहीं करना चाहते या आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं और चिकन को ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर गलने के लिए छोड़ दूंगी। तो अब हमारा जो चिकन है वो गल चुका है। मैं ढक्कन हटा दूंगी। चिकन तो गल चुका है और ये जो यखनी है ना इसे मैं ड्राई कर दूंगी। तो जितना भी पानी था वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। ये थोड़ा सा जूसी ही मैं रखूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जूसी पसंद है पिज़्ज़े के ऊपर, लेकिन आप इसको मुकम्मल ड्राई भी कर सकते हैं। तो मिनी पिज़्ज़ा के लिए बेहतरीन सा हमारा चिकन तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने मिनटों में चिकन और पिज़्ज़ा सॉस भी बना लिए हैं और साथ ही मेरी अच्छे से डो भी राइस हो चुकी है। तो खैर अब मैं आपको डो का टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से बर्तन के मुकाबले में शापर के अंदर कितनी अच्छी और जल्दी से राइस हुई है और कितनी जालीदार डो तैयार हुई है। जब डो के अंदर इस तरह से जालीदार टेक्सचर बन जाए तो समझ जाए कि आपकी डो बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। शापर के अंदर डो जितनी अच्छी गूंदी जाती है उतनी अच्छी राइस भी होती है। तो अब मैं शापर खोलकर डो को थोड़ा प्रेस करके एक्स्ट्रा एयर को निकाल दूंगी। अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी
और तेल डालने के बाद मैं क्या करूंगी कि शॉपर को बंद करके इस चिकनी और चिपचिपी डो को शॉपर से अलग कर लूंगी। अच्छा, पिज़्ज़ा की डो को शॉपर में बनाने से लेकर इसे पतीले के अंदर बेक करने तक की मुकम्मल वीडियो और वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मेरे चैनल पर पिज्जा वाली वीडियो मौजूद है। उसके अंदर एक परफेक्ट पिज्जा की डो बनाने से रिलेटेड तमाम टिप्स बताई गई हैं। मेरी उस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए परफेक्ट पिज्जा के लिए डो बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। तो अब माशाल्लाह से मेरी जो डो है वो भी शॉपर से अलग होकर एक बॉल की तरह इकट्ठी हो चुकी है। तो अब मैं इसे बाहर निकाल कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन मुलायम डो शॉपर के अंदर गूंदी गई है और इसी वजह से शॉपर वाली डो के अंदर चमक भी होती है, वरना हाथों से गूंदी हुई इतनी चिकनी डो के अंदर कभी भी आपको इतनी चमक नजर नहीं आएगी। वो आपको रूखी रूखी सी लगेगी, उसका जो टेक्सचर होगा वो भी अनइवन होगा, स्मूथ नहीं होगा। खैर, तो अब मैं इस डो को लंबाई में रोल कर लूंगी और 2 बराबर हिस्सों में कट करने के बाद एक हिस्से को उसी शॉपर के अंदर जिसके अंदर हमने डो को गूंदा था ना, उसके अंदर दोबारा से बंद करके रख दूंगी, क्योंकि जब हम डो को शॉपर के अंदर रखेंगे ना तो वो ड्राई नहीं होगी और डो जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए ताज़ा और सॉफ्ट रहती है। और ये जो हिस्सा हमने बाहर रखा था ना, अब मैं इसका एक गोल पेड़ा बना लूंगी। थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाकर बेलन की मदद से इसे गोलाई में बेल लूंगी। इसकी थिकनेस को हम नॉर्मल जो पिज़्ज़ा ब्रेड या पिज़्ज़ा बेस होती है ना, उसी जितना ही बेलेंगे। ना बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। अब किसी तेज़ कटर या फिर किसी गोल ढक्कन की मदद से हम इस डो को इस तरह से कट कर लेंगे। मिनी पिज़्ज़ा के लिए ये बेहतरीन सा साइज़ होता है। और ये जो कटे हुए किनारे हैं, इन्हें इकट्ठा करके दोबारा से इनका एक पेड़ा बना लूंगी और दोबारा से गोल रोटी की तरह बेल कर कटर की मदद से इन्हें गोलाई में कट कर लूंगी। इसी तरह से ये प्रोसेस में रिपीट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने मिनी पिज़्ज़ा के लिए इसकी ब्रेड या बेस को मैंने कट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी कि एक फ्लैट सरफेस लूंगी, मैं उससे पिज़्ज़ा की डो को दरमियान से थोड़ा सा प्रेस कर लूंगी। अब फोक की मदद से पिज़्ज़ा ब्रेड के दरमियान में इस तरह से होल्स कर लूंगी ताकि ब्रेड जो है वो दरमियान से ना फूले। अच्छा, तवे को मैंने पहले ही 1 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। तो अब मैं इन पिज़्ज़ा ब्रेड को उठाकर पहले से गर्म तवे पर रखती जाऊंगी, क्योंकि तवा तो हमारा पहले ही गर्म था। तो अब मैं गैस के फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और इन्हें कुक होने दूंगी। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपको फूलते हुए ये नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ना, इनका साइज डबल होता जाएगा। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं इनकी साइड को चेंज कर दूंगी और इन्हें दूसरी साइड से भी मीडियम फ्लेम पर कुक होने दूंगी। हमने इन पर निशान नहीं पड़ने देने, बस जैसे ही ये एक तरफ से सिक जाएंगे ना, इनकी साइड्स को चेंज करते जाएंगे। तो अब ये देखें कि 1 मिनट के बाद ये दूसरी साइड से भी कुक हो चुके हैं। तो अब हमारे ये जो पिज़्ज़ा बेस या पिज़्ज़ा ब्रेड हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको हम तवे से उतार लेंगे। बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बाकी की ब्रेड्स भी बनाकर तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन सी बाजार से भी ज़्यादा सॉफ्ट मिनी पिज़्ज़ा की बेस तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको इनकी थिकनेस भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से कितने फूले फूले से बने हैं। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है। तो यहाँ पर हमारी जो मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। स्टोर करने से पहले हम इन्हें बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडी होती हैं तब तक मैं ताज़ा जो पिज़्ज़ा ब्रेड है उनकी टॉपिंग करके मेहमानों के आने से पहले बेक करके रख दूँगी। तो यहाँ पर ब्रेड्स को फ्लैट करने के बाद मैंने फोक से इसमें होल्स कर लिए थे ताकि ये फूले ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने तवे को पहले हल्का सा गर्म कर लिया था। अब इन ब्रेड्स को उठाकर तवे पर रखती जाऊंगी। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मिनी पिज़्ज़ा जो है वो अक्सर बेक होने के बाद अकड़ जाते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि आप लोग क्या करते हैं कि ब्रेड्स को उठाकर आप सीधा ठंडे तवे पर डायरेक्ट रख देते हैं। तो इससे वो जो ब्रेड है वो अकड़ जाती है। इसकी आपको मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ठंडे तवे पर रोटी को डालकर और फिर उसे पकने के लिए आग पर चढ़ा दें। तो जब तक वो ठंडा तवा हीट पकड़ेगा तब तक आपकी जो रोटी है वो पापड़ बन जाएगी, वो अकड़ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप डायरेक्ट ठंडे तवे पर पिज़्ज़ा ब्रेड को रखने के बाद तवे को गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ाते हैं ना, तो फिर इससे आपकी जो मिनी पिज़्ज़ा की ब्रेड होती है ना वो अकड़ जाती है। और ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादातर मिनी पिज़्ज़ा के साथ होता है और स्पेशली जब आप उसको तवे पर बनाते हैं। तो इसी वजह से मैंने पहले तवे को हल्का सा गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद मैंने ब्रेड्स को तवे के ऊपर रखा था। खैर, तो अब मैं इन ब्रेड्स के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से फैलाकर लगा दूंगी। अब इसके ऊपर मैं चिकन ऐड करूंगी जिसे मैंने पहले बना कर रखा था। अब इस चिकन के ऊपर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और क्यूब्स में कटा हुआ प्याज ऐड करूंगी और आखिर में इसके ऊपर चीज़ और मेयोनीज को सब जगह पर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और तवे को उठाकर चूल्हे पर चढ़ा दूंगी।
तो अब मैं इन मिनी पिज़्ज़ा को ऊपर से कवर करने के लिए कढ़ाई का यूज़ करूँगी। अच्छा, तो पिज़्ज़ा को कवर करने के बाद हम पहले 1 मिनट तक गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ताकि अंदर जो है वो एक स्टीम सी बन जाए। फिर 1 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो यानी दम वाली आंच पर रखेंगे और मिनी पिज़्ज़ा को 5 से 7 मिनट तक बेक होने देंगे। तो ये वाली हमारी मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड्स जो हैं वो बिल्कुल ठंडी होने के बाद भी एकदम सॉफ्ट हैं, ये सख्त नहीं हुई। तो आज मैंने पिज़्ज़ा डो के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, सब चीज़ें एक साथ शॉपर में डालकर, तो उससे यकीन करें कि पिज़्ज़ा ब्रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, ये अकड़ी नहीं है। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है, मेरे दबाने पर भी ये नहीं टूट रही, इसमें क्रैक्स नहीं बने, ये एकदम सॉफ्ट है। और ये सब शॉपर के अंदर गुंदी डो का कमाल है। अगर डो अच्छी गुंदी होगी ना तो फिर इस डो के पिज़्ज़ा भी अच्छे ही बनेंगे। तो ठंडा होने के बाद अब मैं इन्हें ज़िप लॉक बैग के अंदर बंद करके रख दूँगी। इस तरह से आप इन्हें लंबे टाइम के लिए फ्रीज करके स्टोर कर सकते हैं। आप जो भी कंटेनर या बैग यूज़ कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर सील होना चाहिए। और बाद में जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना हो तो इन्हें फ्रीज़र से निकालकर पहले रूम टेम्परेचर पर आने देना है, फिर इनके ऊपर टॉपिंग करनी है और इनको बेक कर लेना है। तो बेहतरीन से आपके मिनी पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो तकरीबन 7 मिनट के बाद ये अच्छे से बेक हो चुके हैं। इन्हें तवे से उतार लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे मिनी पिज़्ज़ा जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। और मिनी पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए जो मैंने आपको टिप बताई है ना कि आपने पहले से तवे को गर्म करना है, ये आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी जो मिनी पिज़्ज़ा की जो ब्रेड होगी वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। बेक होने के बाद वो अकड़ेंगी नहीं, वो सख्त नहीं होंगी। यकीन जाने कि मिनी पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बने थे। और जो चीज़ जल्दी बनने के साथ साथ अच्छी भी बन जाए ना, तो वो चीज़ आपके दिल को ज़्यादा खुशी देती है। यकीन करें कि इस इंस्टेंट मिनी पिज़्ज़ा के रिज़ल्ट्स देख के मैं खुद हैरान रह गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी डो इतनी सॉफ्ट बनेगी। हमारे ज़हन में ये होता है कि डो को एक प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो ही वो डो अच्छी बनेगी, स्पेशली पिज़्ज़ा की डो। लेकिन आज जो मैंने इस पिज़्ज़ा के साथ जुगाड़ किया है ना, सब चीज़ें एक ही साथ शॉपर में डालकर, तो यकीन जाने कि इस तरह से बहुत ही लाजवाब पिज़्ज़ा बना था। और मैंने इतनी जल्दी और इतने कम वक्त में ये जुगाड़ू पिज़्ज़ा बनाया है, और यकीन जाने कि बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी इसे बहुत पसंद किया था। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था, उन्हें यही लगा कि शायद मैंने इतने कम वक्त में ये बेकरी से पिज़्ज़ा मंगवाए हैं, लेकिन सच में ये मैंने खुद घर पर बनाए थे। और पिज़्ज़ा डो के अंदर हमने जो चीज़ें ऐड की थी ना, उसने पिज़्ज़ा के जायके को डबल कर दिया था। कम टाइम और कम मेहनत में बनने वाले ये इंस्टेंट मिनी पिज़्ज़ा बेकरियों से मिलने वाले पिज़्ज़ा से कई गुना बेहतर और मज़ेदार बने थे। और मेरी आज की जो वीडियो है इंस्टेंट पिज़्ज़ा या जुगाड़ू पिज़्ज़ा की, ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनको पिज़्ज़ा बनाना मुश्किल लगता है, और उन माओं के लिए जो अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मिनी पिज़्ज़ा बना कर रखना चाहती हैं। मेरे इस तरीके से वो झटपट आसानी के साथ मिनटों में जो है वो पिज़्ज़ा बना लेंगे, और इस तरह से उनका कम टाइम किचन में स्पेंड होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि मेहमानों के आने से पहले ही ये तैयार हो चुके थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।